Hello guys, welcome to my YouTube channel. So in today's video we will learn 7 C's of communication. Also in exam you will get a question like principle of effective communication or describe the 7 characteristics of communication. In दो तीन पैटर्न्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आंसर सेम ही होगा. सो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इज द मोस्ट पॉपुलर वन, सो वी विल डिस्कस टुडे. तो इसमें आता है सबसे पहले क्लैरिटी, correctness, completeness, conciseness, concreteness, consideration and courtesy. So we will learn each one of them one by one. First आता है हमारे पास clarity. ओके गाइस, तो सबसे पहले क्लैरिटी से स्टार्ट करते हैं. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पूरा लिख के रखा है. यू कैन ऑल्सो टेक ए स्क्रीनशॉट. सबसे पहले कम्युनिकेशन इज द रिगार्ड ऑफ बेसिक स्किल ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो इस दैट्स वाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन का इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है. इफ कम्युनिकेशन शुड बी ऑलवेज इफेक्टिव इन डेली लाइफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेदर वी कम्युनिकेट टू रिटर्न और ओरल, इट शुड बी वेरी इफेक्टिव. ठीक है, इंसान अपने मोस्ट ऑफ द टाइम you will hear that यार इस बंदे का ना कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा है. सो कम्युनिकेशन शुड बी वेरी इफेक्टिव. तो फर्स्ट में आता है क्लैरिटी. क्लैरिटी में क्या है, द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड वेदर ओरल और रिटर्न फॉर्म इट शुड बी क्लियर. तो अगर हम ओरल फॉर्म में दे रहे हैं कम्युनिकेशन, ओरल फॉर्म में कम्युनिकेशन कर रहे हैं या रिटर्न फॉर्म में, वो हमेशा क्लियर होना चाहिए. क्लैरिटी किस में होनी चाहिए, थॉट्स में. थॉट्स में क्लैरिटी होगी तो क्या पता चलेगा, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम सामने वाले पर्सन, सेकंड पर्सन क्या होगा, हमेशा रिसीवर होगा. ठीक है, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम रिसीवर को क्या बोलना चाहते हैं. अगर हमें खुद में अपने थॉट्स क्लियर नहीं होंगे कि हमें बोलना क्या है, तो हम उसको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. सो थॉट्स, अपने विचार हमेशा क्लियर होने चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए. विचार के साथ साथ एक्सप्रेशन भी क्लियर होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द टाइम हमने क्या देखते हैं, सोशल मीडिया में जब हम किसी से मैसेज पे बात करते हैं तो हम वहाँ पे एक्सप्रेशन अपने शो नहीं कर पाते हैं. सो सामने वाला इंसान उतने अच्छे से उसको नहीं समझ पाता है. सो एक्सप्रेशन शुड बी क्लियर. अगर आप कोई सैड न्यूज़ बता रहे हैं तो आप सैडली रिएक्ट करेंगे. अगर आप कोई गुड न्यूज़ बता रहे हैं तो आप बहुत एक्साइटमेंट से रिएक्ट करेंगे. सो ये है क्लैरिटी. क्लैरिटी हमेशा आपके थॉट्स में एज वेल एज आपके एक्सप्रेशन में होने चाहिए. सो हाउ विल यू अचीव दिस क्लैरिटी ऑन योर कम्युनिकेशन. सो दिस आर द you can say bring clarity in your communication. First, what is the objective of communication. आपको communication का objective क्या है, topic क्या है, this should be clear. And which media will be suitable for this purpose. अगर आप किसी इंसान से बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मीडिया सुटेबल रहेगा. वेदर इट विल बी प्लेटफॉर्म हो गया या फेस टू फेस हो गया. सो मोस्ट प्रोबेबली क्या करता है इंसान, जब कोई इंपॉर्टेंट बात करना होता है तो फेस टू फेस बात करता है. एंड कोई ऐसे ही नॉर्मली बात करना होता है तो हम क्या करते हैं, मैसेज या कॉल प्रेफर करते हैं. ठीक है, थॉट शुड बी क्लियर एंड वेल ऑर्गेनाइज. ये हमने पढ़ लिया. थॉट हमेशा क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए. विचार हमें जो रखने हैं, अपने आइडियाज जो बताने वाले हम उसको क्लियर रखने चाहिए. एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, कब कैसे और क्या बोलना है ये पता होना चाहिए. डू नॉट यूज कॉम्प्लेक्स और हाई साउंडिंग वर्ड्स टू द रिसीवर. ठीक है, हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स और हाई साउंडिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स नहीं बोलना है जो रिसीवर ना समझ पाए. ठीक है, अब कई बार क्या होता है, इंसान अपनी इमेज बनाने के लिए कि हमारी इमेज अच्छी बन जाएगी, हम हाई साउंडिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं सो दैट वी लुक स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ द अदर पीपल. बट वी शुड नॉट डू दिस. इट विल क्रिएट अ मिसअंडरस्टैंडिंग टू द रिसीवर कि सामने वाला बंदा बोलना क्या चाहता है. सो वी शुड ऑलवेज यूज कॉम्प्लेक्स, डू नॉट यूज कॉम्प्लेक्स और हाई साउंडिंग वर्ड्स. आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल यूज सिंपल वर्ड्स बोला है. सिंपल वर्ड्स दैट मीन्स आप इम्पोस्टर, पॉम्पस वर्ड्स दैट मीन्स डिफिकल्ट वर्ड. जैसे कि आपको बोलना है अ बॉय इज नॉटी.
फॉर एग्जाम्पल राम इज़ वेरी नॉटी, सो नॉटी की जगह अगर आप अपना इंप्रेशन बनाने के लिए इम्पोस्टर यूज़ करते हैं तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो उसको क्लियर नहीं होगा कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो आप सिंपल वर्ड्स का ही यूज़ करें विदाउट ऑफ दिस पॉम्पस वर्ड्स। लाइक नॉटी को, इम्पोस्टर को आप नॉटी बोल सकते हैं, सोलिटरी को आप लोनलीनेस बोल सकते हैं, डेट्रीमेंटल को आप हार्मफुल, जो भी को हैप्पी, सो दैट कि सामने वाले बंदे को भी क्लियर होगा। अवॉइड डबल एंट्री, always when we communicate to another person we should avoid double entry words। like हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, कई बार डबल एंट्री यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है दिस इंसिडेंट इज़ एक्चुअल, ठीक है, सो आप सिर्फ एक्चुअल वर्ड को यूज़ करेंगे, आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि दिस इंसिडेंट इज़ एक्चुअल फैक्ट। नो, फैक्ट भी एक ही मीनिंग है, एक्चुअल भी। सो इधर यू कैन यूज़ एक्चुअल और फैक्ट। लाइक माइंड यूज़ करना है, सो यू कैन सिर्फ माइंड यूज़ किए, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कुछ नहीं होता। अगर 1 वीक यूज़ करना है, सो 1 वीक यूज़ किए, पीरियड ऑफ 1 वीक कुछ नहीं होता। अब प्लेस ऑफ अ नाउन आफ्टर ब्रिंग सिंप्लिसिटी विच ब्रिंग्स सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी। नाउन की जगह क्या आप वर्ब यूज़ कीजिए जो कि क्या करेगा, कम्युनिकेशन में सिंप्लिसिटी लाएगा और क्लैरिटी लाएगा। जैसे कि अगर आपको बोलना है कम टू कंक्लूजन, तो आप सीधा बोल सकते हैं वी कैन कंक्लूड, ठीक है। मेक अ डिसीजन, तो यू शुड डिसाइड, आप ये बोल सकते हैं। यू शुड मेक अ डिसीजन की जगह आप बोल सकते हो यू शुड डिसाइड। और टेक इनटू कंसिडरेशन की जगह आप बोल सकते हो कंसीडर। सेकेंड पॉइंट जो आता है दैट इज करेक्टनेस। सो हम क्या देखते हैं, मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड शुड बी करेक्ट इन स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। जो भी मैसेज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए स्पेलिंग्स एंड ग्रामर्स में। अगर हम उसको मैसेज के फॉर्म में कर रहे हैं तो वो भी करेक्ट होना चाहिए, एंड अगर हम उसको फेस टू फेस कर रहे हैं तो उसका ग्रामर करेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ पास्ट टेंस में हुई है तो आप उसको फ्यूचर में ना बताएं या प्रेजेंट में ना बताएं, उसके टेंस को ध्यान रखिए। पंक्चुएशन, कहीं पे कॉमा आने वाला है तो आप उसको, सो दैट कि एक कॉमा से भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है। एंड स्पेलिंग है कि नहीं प्रॉपर, आप उसको ध्यान रखिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें स्पेलिंग सेम होते हैं पर मीनिंग्स अलग होते हैं बहुत बार। तो ठीक है, आप उस पर कौन से स्पेलिंग यूज़ होगी, कहाँ पे कौन से ग्रामर यूज़ होंगे, पंक्चुएशन यूज़ होंगे, सो क्या है आप अपने मैसेज को करेक्ट बोलेंगे, सो रिसीवर क्या है इसको अच्छे से समझ पाएगा। कंप्लीटनेस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट point I can say in communication. Every communication must be complete and adequate, ठीक है। अब क्या है इनकम्प्लीट मैसेज, अगर आप किसी को इनकम्प्लीट मैसेज देंगे तो क्या करेगा, रिसीवर उसको मिसअंडरस्टैंड करेगा या सोचते रह जाएगा या वो रिएक्ट उतनी जल्दी नहीं कर पाएगा अगर आपका मैसेज इनकम्प्लीट होगा। तो हमेशा आप ट्राई कीजिए कि आप मैसेज को कंप्लीट करिए। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी में सुपरवाइज़र अपने वर्कर्स को नहीं बताएगा कि उसको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, तो वर्कर क्या करेगा, उसको डिज़ायर्ड रिजल्ट, जैसे सुपरवाइज़र को रिजल्ट चाहिए वैसा वो नहीं दे पाएगा, अपने मन से कुछ भी बना देगा। सो क्या होगा, डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा और मिसअंडरस्टैंडिंग, और वो अपने से गैस कर करके कुछ भी बना देगा वर्कर। सो अब क्या करना है, सुपरवाइज़र को क्या करना है, इस चीज़ के लिए उसको बताना पड़ेगा, हर चीज़ स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, कंप्लीट करनी पड़ेगी कि उसको अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो उसको कितनी क्वांटिटी में चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसका साइज कैसा होना चाहिए, शेप कैसा होना चाहिए और उसका कॉस्ट कितना होना चाहिए। सो दैट क्या करे, वर्कर उस हिसाब से बनाए एंड सुपरवाइज़र जैसा रिजल्ट चाहता है वैसा उसको दे पाए। इसके भी पूरा करने के कुछ पॉइंट्स हैं, लाइक आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, और आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्क। अगर रिसीवर से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो आपको उसको आंसर करना है। सो क्या कीजिए, आप अपने मैसेज को कंप्लीट रखिए सो दैट कि आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके। एंड इसके बाद है गाइस 4th नंबर में कंसाइजनेस। कंसाइजनेस क्या होता है, लिस्ट पॉसिबल वर्ड्स। मीन्स अब आज के टाइम पे हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। सो क्या कीजिए, आप अपने वर्ड्स, आप अपने कम्युनिकेशन लिस्ट पॉसिबल वर्ड्स मीन्स कम से कम शब्दों का यूज़ करना है। दैट डजंट मीन कि आपको अपने मैसेज को इनकम्प्लीट रखना है, कंप्लीट रखना है। दैट मीन्स जो चीज़ ज़रूरी है आपको वही बोलना है कंसाइजनेस में। अगर अननेसेसरी चीज़ बताने के आप सीधा लिस्ट पॉसिबल वर्ड्स मीन्स अगर कोई चीज़ कम शब्दों में बताई जा सकती है तो उसका आप सीधा बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, फीडबैक।
ठीक है। आप एग्जाम्पल में क्या समझा रहे हैं, आप अपने रिसीवर को समझा रहे हैं कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को ये जवाब देने के लिए कहा और ऐसा ऐसा करने के लिए कहा। सो आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि वो फीडबैक देने को कहा। तो एक शब्द में समझ आ गया फीडबैक क्या देता है भाई। फीडबैक कौन देता है, आपने किसी चीज़ को ट्राई किया एंड आप उसको बता रहे हैं कि रिव्यू करना काइंड ऑफ, सो उसको बोलते हैं फीडबैक। सो फीडबैक में आपका क्या है, टाइम सेव हो गया। सो दिस काइंड ऑफ वर्ड, लिस्ट पॉसिबल वर्ड्स का यूज़ करना है। कंक्रीटनेस मीन्स जैसे मैंने पहले बताया, टू द पॉइंट बात करना है, ठीक है। घुमा फिरा के बात नहीं करना, टू द पॉइंट, जो हुआ सो हुआ ऐसा आपको बताना है, कहीं भी आपको बात को नहीं ले जाना है। कंसिडरेशन मीन्स हमेशा आपको दूसरों की फीलिंग्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना है जिससे दूसरों के सेंटिमेंट्स को हर्ट हो। सो मेक श्योर वेदर यू यूज़ सम काइंड्स ऑफ वर्ड्स इन लाइक फ्रेंडशिप में हम कुछ भी बोल देते हैं, बोलना ठीक है, लेकिन आपको याद ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि वो क्या हो, दूसरे के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना हो। इन डेली लाइफ वी शुड ऑल्सो टेक केयर दी consideration of the other people, that what they want from us, और उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट तो नहीं हो रहे, दिस काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो हमेशा डू नॉट यूज़ हार्म वर्ड्स और डू नॉट यूज स्लैम वर्ड्स फॉर अदर्स। हमेशा उनके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखें। कर्टसी टेंस मीन्स फ्रेंडली नेचर। अगर आपका किसी के अपने रिसीवर के टूवर्ड्स फ्रेंडली नेचर ही नहीं होगा तो वो आपसे कैसे ओपनली बात कर पाएगा, कैसे आपको डिजायर्ड रिजल्ट दे पाएगा। सो हमेशा आप जब भी किसी से बात करें फ्रेंडली नेचर रखिए, उनसे अच्छे से बात कीजिए, स्वीटली पोलाइटली बात कीजिए, ताकि वो आपको अच्छे से रिस्पॉन्स भी कर सकें। सो गाइस, ये है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डू, please let me know in the comment section, and also don't forget to like, share and subscribe to my video. Bye.